डोडा में पिछले काफी समय से कंट्रोवर्सी चल रही है ई रिक्शा और जो ऑटोस की रिक्शा है वो जो है कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बीच जो असल ऑटोस है, जो पेट्रोल ऑटोस है, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो लॉरी अड्डा कॉन्ट्रैक्टर्स है उनकी जानिब से एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। जो 25 रुपए अड्डा लिया जाता है अब 20 रुपए लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है जो ई रिक्शा है उसकी असल कहानी क्या है। ई रिक्शा का जो है वो ऑटो रिक्शा का इसका कोई ई रिक्शा नहीं कहा जाता है, बल्कि इलेक्ट्रिक ऑटो जो है उसको कहा जाता है। और 25 रुपए जो है जो इसको ई रिक्शा कहा जाता है उनसे वसूल किया जाएगा। बहुत से लोग। जनाब क्या नाम है आपका? सबसे पहले शाहिद साहब से। शाहिद भाई, आपने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है ई जो इलेक्ट्रिक ऑटो है और जो नॉर्मल ऑटो जो पहले चलते इस बीच आपने बड़ी अनाउंसमेंट कर दिया है। उनसे 25 रुपए और जो पेट्रोल वाले उनसे 20 रुपए। अनाउंसमेंट नहीं की है, हमारा भाईचारा है। मैं पला बड़ा हूं इनके साथ। ये धर्म सिंह जी हैं, ये रशीद भाई हैं, इनने मुझे अपने हाथों से पाला है। पूछे इनको पूछे आप जरा। छोटा था मैं, इनने अपने हाथों से खिलाया पिलाया मुझे। ये भाई है मेरे। मैं लड़ूं किससे? अपने लोगों से लड़ने आया हूं मैं इधर। नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं लड़ूं किससे? क्यों लड़ूंगा? इलेक्ट्रिक ऑटो से कितना लिया जाएगा? 25 रुपए, पूरा 25 रुपए। अरे भाई लेना क्यों नहीं है जब इतना बड़ा आपने बवाल किया? ठीक है, दूसरा मसला है उनका वो आप बोलेंगे क्या है जो ये अनाउंसमेंट की है। आप ये कह रहे हैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। इंशाल्लाह ये मैंने नहीं, मेरे वालिद साहब के उससे आई है, अप्रूवल आया ऊपर से कि भाई इनसे 20 रुपए लिए जाएंगे कल के बाद। नहीं, आपने बताया कि जो यहाँ पर कोई ई रिक्शा नहीं है, तो इलेक्ट्रिक ऑटो क्या, इसका क्या मतलब है? कहाँ ई रिक्शा? यहाँ पे ई रिक्शा दिल्ली में है, कैनॉट प्लेस में। मैं गया हूँ वहाँ पे, मैं घूमा उनमें। वो 3 व्हीलर वो जो तो वो होते हैं, वो उसको ई रिक्शा, उनको ई रिक्शा कहते हैं। ये ई रिक्शा है नहीं, इलेक्ट्रिक ऑटो है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ये जो निकले हैं इलेक्ट्रिक ऑटो, ये इसलिए निकले हैं ताकि पोल्यूशन कंट्रोल वो जो कम हो। तो अदरवाइज ये इलेक्ट्रिक ऑटो है, ई रिक्शा नहीं है। कहाँ से ई रिक्शा है भाई? ये आरसीज है ना। क्यों ये इन लोगों ने अपने लिए खुद ये थोड़ी सी मुसीबत ये खड़ी कर दी। देखिए, बातें करनी बड़ी आसान होती है, लेकिन आपको उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने आरसीज को जो है वो शो किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 आरसीज जो है अंदर भी उन्होंने दिखाई है। यहाँ पहली आरसी आप देख सकते हैं, ये आरसी है 3 व्हीलर यहाँ पर लिखा हुआ है। 06C जो ई रिक्शा का क्लेम कर रहा है वो 3 व्हीलर ऑटो है। 3 व्हीलर, ये ऑटो 3 व्हीलर है। हाँ, सेम पेट्रोल वाला और ये सेम है। बस सिर्फ फर्क है कि यहाँ पर जो है वो ई है एंड वो पेट्रोल और लाइट वाला है बस। कुछ लोग दंगा कराना चाहते हैं, वो नहीं होने देंगे हम। ये हमारा डोडा है, हम यहाँ पले बड़े हैं, हम दंगा वंगा नहीं। हम अपने पेट्रोल वाले भाइयों से 20 रुपए चार्ज करेंगे। चलिए, कितनी खुशी आपको हो रही है? 5 रुपए ऊपर से खत्म कर दिए। सीधा 150 रुपये हमारा कम हो जाता है। मैं तो ये बताऊंगा कि 7-8 महीने से मैं ये बताऊंगा जब से ई रिक्शा आए, ई ऑटो आए हैं, तो मैंने 500 का नोट आज तक नहीं देखा है। माशी, आपको पता होता है 500 का नोट कैसा है? मैंने तो नहीं देखा है, क्योंकि ये काम ही नहीं है, हमारी किस्तें पूरी नहीं हो रही है। नहीं, मुझे बताओ ये क्या फॉल्ट क्या है इलेक्ट्रिक ऑटो वर्सेस जो नॉर्मल ऑटोज है, ये फॉल्ट क्या है? सर मेरी बात सुने, इलेक्ट्रिक ऑटो जो है ये आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। ये फिर यहाँ काले ऑटो चलेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि इसने चलना है सिटी में, हर जगह जाना है इसने। कहीं स्टैंड नहीं है इसका, स्टैंड नहीं है, स्टैंड है ही नहीं इसका। इनका स्टैंड नहीं है, ये चलते फिरते। इसका अभी और रेट भी ये कम है। हमसे ज्यादा चार्ज लेते हैं, हमसे ज्यादा चार्ज लेते हैं। ये जहाँ जाओ किसी सवारी को पूछाओ, सवारी लड़ने उठ जाती है। नहीं जी, आप कैसे मांग रहे हो? ये फलाना बंदा ऐसे इतना ले रहा है। कल की बात हो रही है, कल कोई ऑटो वाला यहाँ से ये ऑटो वाला ये किसी से चार्ज 50 रुपए ले रहा था। 50 रुपए ले रहा था, तो अकेला बोलता है यार 10 रुपए चार्ज है, तू 20 ले ले। बोलता नहीं जी मैं 50 ही लूंगा। उसने पकड़ा तो 2-3 लगा दी। चलिए, यूँ कहे तो एक बड़ी अनाउंसमेंट है। एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, कुछ दिन पहले जो है वो जो एमएलए है 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के महाराज मलिक साहब, वो यहाँ पर आए थे ऑटोज के मसले को लेकर। और जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर के भाई है शाहिद, उनके साथ बहस बवासी हुई। और 2 दिन से आपने सिचुएशन देखी कि सोशल मीडिया पर किस तरह की सिचुएशन है। लेकिन आज उन्होंने बहुत सी बातों पर अपनी क्लियरेंस देते हुए कहा कि ये ई रिक्शा नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक ऑटो है और मैं 25 रुपए ही चार्ज कर रहा हूँ। 15 रुपए ई रिक्शा का है, और जब डोडा में ई रिक्शा आएगी मैं 15 रुपए चार्ज करूंगा। ये इलेक्ट्रिक ऑटो है और मैं 25 रुपए ही जो है वो चार्ज करूंगा। लेकिन इस बीच खुशी की बात यह है कि जो हमारे ऑटो वाले हैं, या जैसे जिनका स्टैंड है, मतलब जो पेट्रोल ऑटो वाले हैं,
इनके लिए जो है एक बड़ी राहत है कि 5 रुपए जो है वो सीधा सीधा जो है वो कम कर दे। शाहिद साहब ने बात करते हुए कहा कि उनके वालिद साहब ने उनको कहा और आज जो है वो शुरुआत होगी। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बीच जो है और भी बहुत सारी चीजें जो है आपको बताएं। हम चाहते हैं एक बात और सरकार से हमारी यही अपील रहेगी, अब अगर इन्होंने इलेक्ट्रिक ऑटो इनको दिए हैं, इनका रोजगार का इंतजार किया है इन्होंने, तो हम पेट्रोल वालों को बेरोजगार पे पहुंचाया है, क्योंकि लोग इनको ही ज्यादा चाहते हैं कि यही हो। तो हमारे बारे में सरकार को चाहिए कि हमारे बारे में भी सोचे कि हम क्या करें, क्योंकि हमें बेरोजगार कर दिया। हमारा कारोबार यही ऑटो का था, हम कारोबार कर रहे थे, चलते थे, हमें परेशानी है। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो भी आ गया है। भाई साहब क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या नाम है जनाब आपका? जनाब क्या नाम है सर आपका? अंजर है, अंजर अहमद। चलो नजदीक आ जाए। क्या नाम है आपका भाई साहब? सर अंजर अहमद। मुझे बताइए ये ई रिक्शा है या ई ऑटो है? ये रिक्शा है। ई रिक्शा है। आरसी पे तो ये ऑटो बोर्ड में लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ? ये तो ऑटो है, ऑटो तो रिक्शा है, नहीं है ये। रिक्शा ऑटो है, इसमें क्या इलेक्ट्रिक चीज है, इलेक्ट्रिक ऑटो। अच्छा इलेक्ट्रिक होगी तो रिक्शा है। चलिए ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे ऑटो चालक है इनका कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। ये बैटरी पे चलता है तो ये ई रिक्शा है। तो इसका मतलब जो गाड़ी चल रही होती है या जो बसें चल रही होती है वो भी ई रिक्शा है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना बड़ा मुश्किल है और मुझे लगता है कि इंतजामिया को इस मामले में बात करनी चाहिए। इंतजामिया को इन लोगों को क्लियर करना चाहिए, तुम ई रिक्शा वाले नहीं बल्कि तुम जो है वो ई ऑटो है, कि इलेक्ट्रिक ऑटो आप हो। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को आज जो है वो दूर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुशी मना रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से लोग जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ऑटो वाले जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और सभी ऑटो वाले जो है वो खुशियां मना रहे हैं क्योंकि 5 रुपए जो है वो सीधा सीधा कम जो है वो कर दिया है। बस